राम राम भाइयों, बीजेपी ने 90 में से 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली लिस्ट के बाद ही भाजपा में विरोध का सफर शुरू हो गया है। हिसार, बरवाला, उकलाना, रतिया, टोहाना, तोशाम, सोनीपत, रोहतक तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है। हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने कमल गुप्ता को टिकट दिया है। उसके साथ ही सावित्री जिंदल के समर्थक जिंदल हाउस में इकट्ठा हो गए हैं और सावित्री जिंदल को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर जिससे मेरे जो हिसार परिवार है उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं हिसार में ही तरुण जैन पहले ही बगावत कर चुके हैं और पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने भी अपना प्रोफाइल बदल दिया है। उकलाना से भारतीय जनता पार्टी ने अनूप धानक को टिकट दिया है, जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए। उनके टिकट मिलने के साथ ही सीमा गैबीपुर ने पार्टी छोड़ दी है और शमशेर गिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर हिसार से लगते ही बरवाला की बात करें तो बरवाला में रणधीर गंगवा को टिकट मिला है। रणबीर गंगवा के खिलाफ लोकल विरोध शुरू हो गया है। महंत दर्शन गिरी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है। वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक के मैम हल्के से शमशेर खड़करा ने टिकट कटने के बाद इस्तीफा दे दिया है। सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने भी रिजाइन कर दिया है। भारतीय किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास या उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सुखविंदर शोरान जो कि पूर्व विधायक बारड़ा है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे रंजीत चौटाला भी टिकट कटने के बाद काफी खफा है। उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, तो पिछली बात तो समझिए हरियाणा में मैं मानता हूँ बीजेपी अदर्स की 20 से ज्यादा सीटें हैं। हरियाणा में दोनों तरफ की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान। वहीं अगर रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा की बात करें तो उन्होंने भी अपने विरोधी सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार करेगी। सोनीपत से भाजपा की पूर्व मंत्री कविता जैन का टिकट कट गया है। कविता जैन ने आला कमान को 8 सितंबर तक का समय दे डाला है। उन्होंने कहा अगर 8 सितंबर तक आला कमान ने उनकी नहीं सुनी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सोनीपत से उसके अंदर ये जो पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसका कोई भी रोल नहीं था। उसने पार्टी की जीत के बाद पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और हमें समझ नहीं आता पार्टी को इसकी जरूरत क्या थी। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। और जब तक डटी रहेगी, जब तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदल लेती, और निसंदेह हम 1-2 दिन वेट करेंगे और उसके बाद जैसा कार्यकर्ता चाहेंगे वैसा निर्णय हम। वहीं तोशाम से पूर्व विधायक शशि परमार का तो एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो जोर जोर से रोने लगे हैं। हौसला के विधायक आपकी कर्मठ तब दिखेगी पार्टी को, भी सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता हमको कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी। आखिर जैसे जैसे दिन और गुजरेंगे ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा में ये विरोध और बढ़ेगा या भारतीय जनता पार्टी इस विरोध को काबू करने में कामयाब रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। राम राम।